सो गाइस, तो हम हॉस्पिटल से घर आ चुके थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस, इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया उसके बाद आने के बाद। और अभी बज रहा है 8 बज रहा है। बड़ी मम्मी आई थी तो हॉस्पिटल से आते आते एक सुबह का जब निकल कर दौड़ रही थी, उसके बाद तो सारा दिन बीत गया। उसी में 4:30 बजे मैं घर आई। उसके बाद आई खाना पीना तो कुछ बना ही नहीं था, तो फिर आई बिस्किट वगैरह खा के दवा खा के मैं सो गई थी। और आपको बताती हूँ, मैं अचानक से आज फिर वहाँ क्यों गई जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। क्योंकि गाइस आज सुबह मैंने जब अपनी बेटी को स्कूल तैयार करके भेजा और उसके बाद फिर मैं तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है, कमर में दर्द चल रहा था मेरा, तो जैसे तैसे मैंने उसे स्कूल तैयार करके भेजा। और उसके बाद हम बोले चले सोए, बाद में उठेंगे। 7 बजे से तैयार करके भेज दिया था। और उसके बाद मैं जो सोई तो चलो सोई तो मेरी आँख लग गई। और उसके बाद आधे घंटे भी नहीं बीते थे गाइस, आधे घंटे भी नहीं, मेरे पेट में अचानक लेफ़्ट साइड किडनी में इतना ज़्यादा मतलब गंदा वाला दर्द स्टार्ट हुआ गाइस। जैसे कि अब लग रहा था कि मैं गई दुनिया छोड़ के, ज़िंदगी नरक हो चुकी थी। फिर एक डॉक्टर को बुलाया गया घर में। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊँ। उस टाइम कोई वीडियो शूट करने के दिमाग में ही नहीं था किसी का क्या, मेरा बाबू ही शूट करते रहा है। मेरा जो भी वीडियो जो मैं नहीं शूट कर पाती मेरा बाबू ही शूट करता है। तो उस टाइम वो भी बच्चा, उसके दिमाग में भी कुछ बात आई नहीं कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वो भी घबरा रहा। मेरी हालत देखी, इतनी ज़्यादा, मछली को जैसे पानी से बाहर निकाल दीजिए वो तड़पती नहीं है, वैसा हाल मेरा था। इतना दर्द कि आँख से आंसू निकले जा रहे हैं, मुंह से चिल्लाई जा रही हूँ, पैर पटकी जा रही हूँ। ये फिर कुछ उस समय के बारे में कुछ बता भी नहीं सकती। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर को बुला कर लाए, तो डॉक्टर ने दर्द का सुई लगाया। पहले तो आराम होने के लिए एक दर्द का और एक गैस का, ये दोनों सुई लगाया मेरे दोनों कमर में, लेफ़्ट राइट, जो कि अभी तक दर्द हो रहा है। सुई का दर्द टपक रहा है। तो उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, रिलैक्स फील हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि कहाँ ले चले इनको दिखाने के लिए, या फिर ये हुआ कहाँ ले चले। फिर मैंने बोला कि चलिए जहाँ ऑपरेशन हुआ था मेरा गॉल ब्लैडर का, वहाँ चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ हम लोग गए दिखाएं। तो वो डॉक्टर साहब ने पहले, अब वैसे वो कैसे जानेंगे क्या है नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड लिखा और एक एक्सरे लिखा कमर का, रीढ़ की हड्डी का। तो फिर हम लोग गए, वहाँ बैठे थे, वहीं पे हमको 2-3 घंटा मुझे वहाँ लगना था। तो मेरे घर के बगल में ही था वो एक्सरे वाला, मतलब मेरे घर से 1.5 किलोमीटर आगे। हॉस्पिटल तो काफ़ी दूर था, तो हॉस्पिटल वाले के थ्रू जहाँ से हम लोग करवाते हैं वहाँ हम लोग को भेजा। तो वहाँ गए, मैंने इनको बोला आप जाइए, हो जाएगा तो मैं कॉल करूँगी, आ जाइएगा लेने। तो ये गए, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, दुकान में कस्टमर आ रहे थे। तो गए, वो चले गए, मैं बैठी थी। और उसके बाद फिर मेरा हो गया सारा चेकअप वगैरह हो गया। पहले एक्सरे हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनोग्राफी हो गई। उसके बाद फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया, चलिए हो गया आइए आप। तो फिर वहाँ से डॉक्टर को हम लोगों ने फ़ोन किया, सर आप बैठे हैं। तो डॉक्टर को पता चला हाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इसलिए यहीं से दिखाते हैं तो घर चलते हैं। तो वहाँ से फिर गई दिखाने। तो गाइस, जो मेरे किडनी के पास पथरी था वो तो किडनी के पास से हट गया है, वो जाके मेरे बाथरूम की नली में अटक गया है। और उसी कारण मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, मुझे बाथरूम क्लियर नहीं हो पा रहा है। और वहीं से मेरे किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, इसी कारण मेरे रीढ़ की हड्डी में भी इन्फेक्शन हो गया है। लीवर अलग से फैटी है, प्लस लीवर फैटी है, ठीक है, उसे किनारे करिए। वही दर्द मेरा किडनी में जो उठा था, बहुत ही गंदा वाला दर्द था गाइस, और किडनी में इन्फेक्शन हो गई है। तो उसी के लिए अब
डॉक्टर साहब ने बोला कि लेज़र वाला अगर पथरी अटका नाली में अटका है, ना बाहर आ रहा ना पीछे जा रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसे हम दूरबीन वाला ऑपरेशन कर देंगे, काटना छीलना नहीं पड़ेगा। जैसे बोले तो बोले उन्होंने बोला कि बाथरूम के रास्ते पाइप डाल के तो दूरबीन वाला कैमरा में डाल के दूरबीन वाला ऑपरेशन हो जाएगा, तोड़ ताड़ के उसको पथरी को तोड़ के तो निकाला जाएगा बाहर। तो मैंने बोला सर अगर दवा से ठीक हो गया तो दवा दे दीजिए। तो फ़िलहाल के लिए तभी मैं दवा लेकर आई हूँ, मुझे ऑपरेशन ये सब कराने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है। मेरी 3 ऑपरेशन हो चुकी है, मुझे दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तभी तो दवा दिया उन्होंने, बाथरूम का रास्ते पथरी भी निकलने का दवा दिया है, बाथरूम मतलब जल्दी जल्दी लगे उसकी भी दवा दी है, और बोला है कि पानी दिन भर में जितना हो सके 5 लीटर 10 लीटर जितना हो सके उतना पानी पीजिए, जितना पानी पीजिएगा उतना बाथरूम होगा। तो मैंने बोला ओके सर। तो बस यही सब बात है गाइस, मेरी ज़िंदगी में यही लगी हुई है। तो चलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो थे तो मैंने बोला कि आप लोग से बात कर लूँ, आप लोग को बता दूँ, वरना फिर मैं नहीं बता पाऊँगी। तो चलिए अब मैं क्या बोलूँ गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स कर लीजिएगा, और जैसा होगा मैं आपको सारी अपडेट देते रहूँगी। और आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर गाइस, बाय बाय।